नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को डिस्कशन करने वाले हैं, आपसे एनालिसिस करने वाले हैं, वो दोस्तों ईवी सेक्टर से जुड़ा हुआ, टू व्हीलर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की आपसे बात करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड, जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है और मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिकल मतलब ईवी सेक्टर से टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, इस कंपनी की आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो ओवरव्यू था, किस सेक्टर से कंपनी जुड़ी हुई है और किस सेगमेंट्स में कंपनी वर्क करती है, उसके बारे में जो ओवरव्यू था वो लेने का डिस्कस किया। अब दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड क्या करंट न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशनल, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो अभी फिलहाल के सेशन में वापस से इसमें न्यूज निकल कर आई है, उसको हम इसमें जो फिलहाल के सेशन में न्यूज निकल कर आई है, वो हमने दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स से अभी फिलहाल के सेशन में ली है। और दोस्तों, यहाँ पर इसको हमने आपको अपने हिसाब से समराइज करके बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, शेयर बाजार की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ओला इलेक्ट्रिकल के शेयरों की, जिसमें पिछले 2 दिन से तेजी के बाद अचानक से गिरावट क्यों देखने को मिली, आखिर इसकी वजह क्या रही, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसकी मेन स्टोरी ये रही कि बीते 2 दिन में ओला इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का जो शेयर था, वो करीब 29% तक उछलकर, मतलब इसने थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की साइड किया और 3 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन गुरुवार को इन शेयरों में अचानक से 7% की गिरावट आ गई। अब दोस्तों, इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही वाहन पोर्टल का नया डेटा। अब वाहन पोर्टल क्या है दोस्तों? वाहन के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में 20 तारीख तक ओला इलेक्ट्रिकल की करीब 9522 गाड़ियों की बिक्री की, जबकि उसके प्रतिद्वंदी अथर एनर्जी की बिक्री 10,248 गाड़ियों तक पहुंच गई। यानी इस बार अथर एनर्जी ने ओला को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कारण से, क्योंकि वाहन जो पोर्टल है, इस पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल और अदर जो व्हीकल्स है, वहां पर दोस्तों उसका डाटा अवेलेबल रहता है। तो ये फिलहाल के सेशन में इसका अपडेट देखने को मिला। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो ओला की मार्केटिंग हिस्सेदारी पर दबाव बन सकता है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर दबाव देखने को मिला। अब जीएसटी फैक्टर भी क्या कारण रहा क्या? गिरावट की एक और बड़ी वजह जीएसटी के लेकर अनिश्चितता है, मतलब जो इनस्टेबिलिटी जीएसटी को लेकर चल रही है, उसकी भी यहाँ पर एक कारण गिरावट का रहा। सरकार दिवाली तक कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटाने पर विचार कर रही है। अगर पेट्रोल डीजल वाहनों पर टैक्स कम किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल वाहनों और परंपरागत गाड़ियों की कीमत में अंतर बढ़ जाएगा। इससे ईवी सेक्टर को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है? अगर हम बात करें ओला इलेक्ट्रिकल के वित्तीय नतीजों की, तो कंपनी ने जून तिमाही में 428 करोड़ रुपए का घाटा डेट दर्ज किया, मतलब घाटा दर्ज किया। हालांकि पिछली जो तिमाही की तुलना में इसमें थोड़ा सुधार भी हुआ। कंपनी का कहना है कि वह जल्द ही अपने ऑटो बिजनेस को एबिटा स्तर पर मुनाफे में लाना चाहती है, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशियो के मुनाफे में लाना चाहती है। अब लॉन्ग टर्म व्यू क्या होता है एक्सपर्ट का? दोस्तों, विश्लेषक जो एक्सपर्ट्स है, उनका मानना है कि निवेशकों को ओला की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी अपनी जनरेशन 4 प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रिकल कार, रिक्शा और हल्के कमर्शियल वाहन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। क्या उनकी भविष्य में मजबूत संकेत दे सकती है? तो दोस्तों, ये अभी लॉन्ग टर्म व्यू फिलहाल के सेशन में इस कंपनी का चल रहा है। तो दोस्तों, यही वजह है कि 2 दिन में जो तेज रफ्तार से दौड़ने वाला ओला शेयर है, वो अचानक से ठंडा पड़ गया और थोड़ा सा गिरावट दर्ज करी। याद रहे, सिर्फ जानकारी है, निवेश का कोई सुझाव नहीं है। शेयर बाजार पैसा लगाने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस निवेदन को आप जरूर स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, हमने कंपनी के जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई थी, उसको एजुकेशनल, लर्निंग, इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस की। अब इससे रिलेटेड क्या जो भी टेक्निकल न्यूज निकल कर आई, टेक्निकल एनालिसिस है, उसको एजुकेशनल, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस
कंपनी के टेक्निकल चार्ट को डिस्कशन करने के लिए आपको वीकली चार्ट पर लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको इसका प्राइस देखने को मिलेगा, लगातार इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिला। जब से इसका आईपीओ थोड़ा सा हाइक हुआ था, लेकिन वापस से गिरावट की ओर नीचे जाता हुआ देखने को मिला था। लेकिन अभी दो इस पैरेलल लाइन के बीच में इसका प्राइस जो है वो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, नीचे की साइड जब भी प्राइस आया, जैसा कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, तो दोस्तों ये नीचे इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि इंडिकेट करके भी हमने बता रखी है। और ऊपर की साइड की बात करें तो जैसा कि ऊपर की साइड जब भी आया, जहां से रिजेक्शन लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार दोस्तों इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है इसके लिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया था। अब दोस्तों रेजिस्टेंस लाइन तो है फिलहाल के सेशन में, अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो दोस्तों जाएगा ही सही। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है, नीचे की साइड जाता है, यदि प्राइस ऊपर दोस्तों ब्रेकआउट करता है, तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस के लिए निकल कर आएगा नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से, वो 54 से 55 का होगा। यदि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है, तो सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा वो 66 से 70 का हो सकता है। ये दो दोस्तों रेजिस्टेंस के लिए निकल कर आए, जो कि हमने इंडिकेट करके भी बता रखे हैं। यदि प्राइस का मूवमेंट थोड़ा नीचे होता है, तो दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट जो निकल कर आएगा वो 46 से 45 रुपए के आसपास का, और दोस्तों नीचे की साइड जो सेकंड सपोर्ट होगा वो 40 रुपए के आसपास का होगा। ये दो सपोर्ट नीचे की साइड और दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड हमने एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया और सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी आपको बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों टेक्निकल्स की बात करें, तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूव एज के ऊपर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। हालांकि नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 2 से 3 वीक से थोड़ा सा ऊपर गया। यदि 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूव एज की बात करें, तो जो ब्लू कलर की लाइन है, ये दोस्तों अभी सेकंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, इस लेवल के आसपास का एक ब्लू कलर की लाइन है। दोस्तों वॉल्यूम्स की बात करें, तो वॉल्यूम्स में पिछले कुछ समय में यहाँ पर बायर्स का डोमिनेशन देखने को मिला, लगभग 2 से 3 वीक पहले। लेकिन दोस्तों ओवरऑल यदि देखा जाए, तो बायर सेलर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। कभी बायर्स डोमिनेट करते थे, तो कभी दोस्तों सेलर डोमिनेट करते हुए देखने को मिलते थे, तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपसे ओवरऑल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ओवरऑल एजुकेशनल, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कुछ ओवरव्यू इस कंपनी से रिलेटेड वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई कमी है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, एजुकेशनल और नॉलेजेबल लर्निंग वीडियो में आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकें। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।